दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम अपवित्र हो, रसोई में मत जाना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अनुराधा आहूजा परिवार की सबसे छोटी बहू बनकर आई थी। पहले से दो जेठानियां थी तो उन्होंने उसे बहुत अच्छे से ससुराल के सभी रीति रिवाज समझा दिए, जिससे उसे यहाँ एडजस्ट करने में अधिक परेशानी न हुई। वैसे तो सब ठीक था, पर उसके ससुराल में पूजा पाठ आदि को लेकर बहुत से कायदे कानून थे। कभी कभी नई नवेली अनुराधा घबरा जाती कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, पर सासू माँ और जेठानियाँ उसे प्यार से समझा देती और वो खुश हो जाती। सबका प्यार पाकर उसके मायके में एकल परिवार था। हमेशा सिर्फ मम्मी पापा और छोटी बहन यही चार एक साथ रहे, जबकि ससुराल में ठीक इसके उलट पूरा परिवार एक साथ रहता था। अधिक लोग तो अधिक एडजस्टमेंट, लेकिन काम का भार बटा होने की वजह से समय भी मिलता था। इस कारण अनुराधा को अपना ससुराल रासा रहा था। दूसरी तरफ पति का प्यार इन सभी रिश्तों से बढ़कर था, जो उसे किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति देता था। दिन अच्छी तरह बीत रहे थे। इसी बीच शादी के चंद महीने बाद ही अनुराधा प्रेग्नेंट हो गई। पहली डिलीवरी मायके में होती है, इसलिए वह मम्मी पापा के पास आ गई। यहाँ आकर भी वह हमेशा ससुराल का गुणगान करती, जिससे उसके माता पिता खुश होते कि बिटिया को सही घर वर मिल गया। नियत समय पर डिलीवरी हुई और अनुराधा ने फूल से बिटिया को जन्म दिया। मायके ससुराल में खुशी की लहर दौड़ गई। जन्म के छठे दिन मायके में छोटी सी फंक्शन रखी गई थी। उसके ससुराल से सब लोग आए हुए थे। सभी को देखकर अनुराधा बहुत उतावली हो गई और हॉल में मिलने चली आई। ससुर जी और दोनों जेठ को उसने पैर छूकर प्रणाम किया और फिर सास और जेठानी के साथ अंदर कमरे में आ गई। उसने देखा अचानक से दोनों जेठानियां बिल्कुल शांत पड़ गई और सासू माँ के चेहरे पर क्रोध के भाव आ गए थे, पर अन्य लोगों की उपस्थिति के कारण किसी ने कुछ कहा नहीं। सबने बिटिया को देखा, प्यार किया, नेग दिया और खाना वाना खाकर चले गए। अनुराधा का पति अमित उस दिन अपने ससुराल में ही रुक गया था। अनुराधा ने अमित से मम्मी जी के गुस्से का कारण पूछा, पर अमित को तो कुछ भी मालूम नहीं था। उसने समझाया कि ये तुम्हारे मन का भ्रम है, सब ठीक है, पर हम औरतों में सिक्स्थ सेंस गजब का होता है। अनुराधा समझ रही थी कुछ तो हुआ है कि मम्मी जी गुस्सा हो गई, पर क्या वो समझ नहीं पा रही थी। सारी रात उसने बेचैनी में काटी। अगले दिन सुबह सुबह भाभी जेठानी का फोन लगा दिया। हेलो भाभी, आप लोग एकदम से बिना मुझसे दोबारा मिले चली गई कल रात, सब ठीक है ना? हाँ, तुम परेशान ना हो, बेटू का ध्यान रखो। नहीं भाभी, मुझे बताओ, टेंशन से मेरा
बुरा हाल है मुझसे या मेरे मायके वालों से, क्या गलती हो गई तो सुन। तूने झट से आकर पापा जी और अपने दोनों जेठ को पाव शुक्र प्रणाम किया था न, वो नहीं करना था। जेठानी ने एक ही सांस में अनुराधा को उसकी गलती बता दी। पर भाभी इसमें क्या बुराई है, मैं उन्हें प्रणाम नहीं करती, तुझे सामने ही नहीं आना था। डिलीवरी के मात्र 6 दिन हुए हैं, तो अभी तक अपवित्र है। ऐसे में बड़ों को शरण स्पर्श करना महापाप होता है। भाभी इतने दिनों बाद सबको देखी तो कैसे नहीं मिलती। मम्मी जी बहुत गुस्से में हैं। पता है तुम्हारे ऐसा करने से उनकी आयु कम होती है। इस अंतिम वाक्य पर तो अनुराधा की हंसी छूट गई। एक औरत में इतना पावर होता है कि वो लोगों की आयु को कंट्रोल कर सके। अगर मम्मी जी बोलती तो उनकी उम्र और सोच का लिहाज कर वह चुप रहती, पर जेठानी आज के जमाने की होकर भी कैसी दकियानूसी बातें कर रही थी। अनुराधा हाथ पर्व थी। अब उसे ससुराल में पीरियड के दिनों में रसोई में प्रवेश वर्जित होना और उन दिनों किसी बड़े बुजुर्ग से नहीं मिलना, इन सब का अर्थ समझ आ रहा था। पर वहाँ घर में इतने सारे लोग हैं, इसलिए ये सब संभव हो पाता है। उसने मायके में ऐसा कभी नहीं देखा था। कहने को ससुराल में सभी मॉडर्न विचारों को मानते हैं, पर ये कैसी बात हुई। मातृत्व का सुख किसी भी स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा सुख माना जाता है, पर उस प्रक्रिया को अंजाम देने वाले मासिक धर्म को इतना अपवित्र क्यों माना जाता है। आज भी समाज में ये टैबू है और इससे जुड़ी अनेक जरूरी गैर जरूरी धारणाएं। कभी कभी इन्हीं दकियानूसी धारणाओं के कारण महिला को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है लोगों के द्वारा, और कभी स्व आत्म गलानी से वह खुद को पाप का भागीदार समझ लेती है। अनुराधा भी मन ही मन एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रही थी, जिससे ससुराल पहुंचकर उसे लड़ना था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।